Sets and Venn diagram for O levels. Question number 13, part A, in which we have a universal set 1, 2, 3, 4, 5 are the elements of this set, and set A 1, 2, 3, set B 5, and set C 3, 4. List the elements of A union B. A union B कंबाइन करने से आएगा A union C. A और C को कंबाइन करना है आपने, जो सिमिलर होगा उसे वन टाइम लिखना, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि 3 सेम था, दोनों में था, तो उसे वन टाइम लिखेंगे. 1, 2, 3, 4 इज़ द आंसर. नेक्स्ट पार्ट 2, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं हैं, तो हम सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं. बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम एप्सिलॉन में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एप्सिलॉन में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5, एंड द एलिमेंट्स ऑफ बी आर 1, 2, 3. एलिमेंट्स ऑफ बी 5 only. 5 is the only element in this set. आप इसे निकाल दें. जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे 1, 2, 3, 4. These are the elements of set B complement. Now we find C complement. C complement means epsilon minus C. Epsilon is the set in which we have 1, 2, 3, 4, 5 elements minus C. C, there are 2 elements 3 and 4. Subtract these two, we get 1, 2 and 5 only. Now we find their intersection, B complement intersection C complement. इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं. इंटरसेक्शन में देखें 1 दोनों में है, ये 1, 2 भी है, ये 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, और कॉमन जो आ गया इसका मतलब कि 1 and 2. These are the 2 elements in B complement and intersection C complement. ये 2 कॉमन एलिमेंट्स थे. और अब नेक्स्ट है, हमारे पास कहा ही जा रहा है कि अभी आपने करना क्या है. एक ग्रुप है 60 चिल्ड्रन का, अटेंड एन आफ्टर स्कूल क्लब. 60 चिल्ड्रन हैं, यानी कि टोटल आपके पास वेन डायग्राम बनाई जाए तो उसमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 60. ये एप्सिलॉन है और इसमें एलिमेंट्स हैं 60. देर आर 60 एलिमेंट्स इन दिस सेट, यूनिवर्सल सेट. ऑफ दीज, इनमें से 35 चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल एंड 29 प्ले हॉकी. इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर फुटबॉल और हॉकी के 2 सेट्स हैं. पहले हम फ़िलहाल इंटरसेक्शन भी साथ बना लेते हैं, वरना ज़रूरी नहीं होता कि इंटरसेक्शन हो, ये भी हो सकता है इंटरसेक्शन ना हो. हम पहले इंटरसेक्शन को बना लेते हैं और बाद में चेंज कर देंगे अगर इंटरसेक्शन ना हुआ तो. 35 सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास 35 एलिमेंट्स हैं फुटबॉल के, और हॉकी के एलिमेंट्स हैं वो हैं 29. ये 29 प्लेयर्स हैं हॉकी के. 3 चिल्ड्रन डू नॉट प्ले आइदर फुटबॉल और हॉकी, यानी कि 3 को बाहर निकाल देते हैं, वो ना फुटबॉल खेलेंगे ना हॉकी खेलेंगे. अब प्रॉब्लम यह है कि बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले ओनली हॉकी. वो बताने हैं कि जो सिर्फ हॉकी खेलेंगे, ओनली हॉकी. तो पहले तो कॉमन नहीं बताया उसने, कॉमन का नाम एक्स सपोज कर लेते हैं. अब टोटल थे ये 35 फुटबॉल वाले, तो जो रिमेनिंग रह गए अगर ये कॉमन निकाल दें तो 35 माइनस एक्स, ये जो मैंने शेड किया है. इस तरह से हॉकी के में जो थे वो आपके पास थे 29. अब 29 अगर एक्स इसमें से भी निकाल दें तो 29 माइनस एक्स, ये मैंने जो शेड किया है ये पोर्शन है, ये शेड कॉमन वाला पोर्शन है, दोनों में है, और ये हमने इसका नाम एक्स रखा है. अब देखा जाए तो एलिमेंट्स आ गए आपके पास 35 माइनस एक्स फर्स्ट, फिर एक्स सेंटर वाला, और फिर 29 माइनस एक्स बी वाला, और प्लस 3. ये टोटल मिला के 60 बनते हैं एक ब्लॉक, ये जो पूरा बाहर वाला दिखाई दे रहा है. हम इसमें x ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल कर देते हैं, और 35, 29 और 3 इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं. ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा
67, आंसर आएगा 67। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 67 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 60। अब हम 60 को लेफ़्ट पे ले आते हैं और x को राइट पे। आंसर यहाँ से आ जाएगा x का 7। ये वो पोर्शन जो कॉमन है यहाँ पर, ये एलिमेंट्स हैं 7। अब कहा ही जा रहा था कि आप बताएंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु प्ले ओनली हॉकी। ओनली हॉकी वाले देखें कि वो कितने हैं। ओनली हॉकी वाले आप देखें कि वो कितने हैं। वो हैं 29 माइनस एक्स। सिर्फ हॉकी वाले 29 माइनस एक्स, कॉमन वाले नहीं बात हो रही। 29 माइनस एक्स सिर्फ हॉकी वाले, तो 29 माइनस 7 22 प्लेयर्स होंगे जो सिर्फ हॉकी खेलेंगे। और अगर ये कहा जाता हमारे से कि आप इस तरह निकाल दें कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल वाले कितने हैं, ओनली फुटबॉल, तो जब ओनली फुटबॉल को देखेंगे तो वो 35 माइनस एक्स हैं। 35 माइनस 7, अब यहाँ पूछा नहीं गया आपसे, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 35 माइनस एक्स अगर आप करते हैं तो वो 28 आ जाएगा। 28 सिर्फ फुटबॉल वाले हैं। और कॉमन कितने हैं? कॉमन है 7। कॉमन है 7 जो दोनों खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। दीज आर एक्स 7, ये 7 है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने सारे आंसर्स निकाल दिए हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये दोनों आंसर आ गए 22 और ये भी आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वैन डायग्राम, द वैन डायग्राम शोज द सेट ऑफ एप्सिलॉन पी क्यू एंड आर। एप्सिलॉन के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनको इस तरह से इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और वो कहता है कि आप बताएं कि टोट फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर में आपने बताना है, पहले क्यू यूनियन आर तो कर लेते हैं। क्यू यूनियन आर के एलिमेंट्स पहले लिख लेते हैं। क्यू के एलिमेंट्स हैं जी, पहले यहाँ पर ऊपर क्यू और आर के अलग अलग भी लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। 2 3 4 5 6 और 9 ये एलिमेंट्स हैं क्यू के। 2 3 5 6 9 ये सिर्फ क्यू के एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आर के एलिमेंट्स जो कि इसमें कॉमन हैं वो भी हम देख लेते हैं। आर के एलिमेंट्स हैं 3 4 6 7 8 एंड 9 ये एलिमेंट्स हैं आर के। 3 4 C3 कॉमन था, 4 6 7 8 और 9 ये एलिमेंट्स हैं आर के। अब हम इन दोनों का यूनियन करते हैं। यूनियन में कॉमन जो होगा वो 1 टाइम आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यूनियन आ गया। अब हम इसके टोटल एलिमेंट्स काउंट करते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्यू यूनियन आर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू यूनियन आर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। इसका आंसर 8 आ गया, ये 8 है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q यूनियन R। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप इसको इंटरचेंज कर भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है और आप इसे इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट को बाद में भी लिख सकते हैं। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था और वो फार्मूला ये था कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A माइनस B। ये इंटरसेक्शन को रिप्लेस करेंगे माइनस से और इसके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट गायब हो जाएगा। ये है A माइनस B। इसी तरह से यहाँ पर भी आप कर लें Q यूनियन R माइनस P, यानी कि Q यूनियन R में से P माइनस कर दें, P को निकाल दें। Q यूनियन R अभी हमने दिया था और वो ये था Q यूनियन R, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। वो है 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये था Q यूनियन R। हमारे पास P की वैल्यू ऑलरेडी है। P की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 ये P है। हम इसमें से ये निकाल देते हैं। 2 भी गया, 3 भी गया और इसमें से 4 भी गया, 1 था ही नहीं इसमें।
तो ये रह गए हैं आपके पास 5, 6, 7, 8 और 9। बस ये पूछा था कि आपने इसके एलिमेंट लिस्ट देनी है आपने इसकी कि क्या है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि वन एलिमेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से लेना है आपने, और व्हाट राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस। तो अब हमारे पास पहले हम ये P इंटरसेक्शन Q निकाल लेते हैं। तो P के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। एलिमेंट्स ऑफ Q, एलिमेंट्स ऑफ Q देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ Q हैं हमारे पास, एलिमेंट्स ऑफ Q 2, 3, 5, 6, 9, 2, 3, 5, 6, 9, 2, 3, 5, 6 और 9, ये हैं Q के एलिमेंट्स। R के एलिमेंट्स भी देख लेते हैं। R के एलिमेंट्स हैं हमारे पास जी, R एलिमेंट्स हैं 3, 4, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 6, 7, 8 और 9, ये हो गए R एलिमेंट्स। हमें दो चीज़ें चाहिए यहाँ पर, P इंटरसेक्शन Q और P इंटरसेक्शन R। पहले P इंटरसेक्शन Q देखते हैं कि वो क्या है। P इंटरसेक्शन Q में कॉमन पोर्शन देखें तो वो दोनों में 2 है और 3 है और कोई नहीं है। 2 and 3, P इंटरसेक्शन Q 2 and 3, और P इंटरसेक्शन ही R के साथ लेना है, P इंटरसेक्शन R। P इंटरसेक्शन R में यानी कि P और R में कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे 4 कॉमन है और कॉमन कुछ नहीं है, तो 3 और 4 इसमें ये कॉमन आ गया। अब हम लेते हैं इन दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब है दोनों को कंबाइन करना है, और जो सिमिलर अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं तो वो 1 टाइम आएंगे। तो 2, 3, 4, क्योंकि 3 दोनों में था इसलिए वो 1 टाइम आया है। अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी निकालनी है। प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखने हैं। P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, इसमें टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, और एप्सिलॉन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे वो देख लेते हैं ऊपर। एप्सिलॉन में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट्स थे। टोटल एलिमेंट्स उसमें 10 थे, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन। अब हमें प्रॉबबिलिटी चाहिए थी, तो रिक्वायर्ड प्रॉबबिलिटी जो है वो आपके पास क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से डिवाइड कर देंगे 3/10, यानी कि आपके पास फेवरेबल केसेस 3 हैं और आउट ऑफ 10 3/10 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 3/10 भी लिख सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया, ये फर्स्ट का और सेकंड का और थर्ड, तीनों आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है यूज़ द सेट नोटेशन डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम। आपके पास देखें यहाँ पर कंप्लीट सेट A है, A सेट कंप्लीट है, और ये वाला देखा जाए तो ये B इंटरसेक्शन C है, ये पोर्शन B इंटरसेक्शन C है। तो A कंप्लीट सेट और B इंटरसेक्शन C, इन दोनों का यूनियन ले लें, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये आपके पास आंसर आ गया। इसका सेट नोटेशन में लिखना था बस आपने, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी में वो ये क्या कह रहा है, इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q यूनियन R। तो आप इसे पहले इंटरचेंज कर दें, Q यूनियन R पहले लिख लें, इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट इस पे से हटा दें और इंटरसेक्शन की जगह पर माइनस लिखें और P, Q यूनियन R में से P सब्ट्रैक्ट कर दें। Q यूनियन R देखा जाए तो हमारे पास इसमें ये आता है P, ये Q यूनियन R, ये बन रहा है Q यूनियन R, ये Q यूनियन R सारा है। Q पहले पूरा सारा लेंगे आप, Q का लेंगे और R का पोर्शन, ये आ गया आपके पास Q यूनियन R, यानी कि पहले कंप्लीट Q और R, इसे कहते हैं Q यूनियन R। ये Q यूनियन R को हमने शेड कर दिया यहाँ पर, ये हमारा शेड हो गया। अब Q यूनियन R जब शेड हो गया तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है P को। P का पोर्शन देखा जाए तो वो आपके पास क्या है, वो P का पोर्शन देखा जाए तो ये आपके पास ये P है, तो P निकाल दें इसमें से, P ये है। P जब निकाल देंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बच रही है वो लिख लेंगे हम यहाँ पर,
ये हमारे पास सिर्फ पी निकलने के बाद ये इसका शेड हो गया, ये हमारे पास ये शेड आ गया इसका। और शेड किसका निकालना था? पी कॉम्पोनेंट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। सिर्फ और सिर्फ आपने किसको? पी को निकालना है। और पी निकालने के बाद ये पी का थोड़ा सा शेड और यहाँ से रेस कर देते हैं जितना भी हो सकता है। तो आपको समझ आ गई है इसमें कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्यू यूनियन आर का वो पोर्शन लेना जिसमें पी ना हो, बस ये मकसद था इसका। और ये आंसर आ गए इसके दोनों। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमने करते हैं इसके।